आज की कहानी का शीर्षक है सुनहरी घड़ी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक सुंदर गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और जिज्ञासु था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन सब खुश रहते थे। रवि को नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वह अक्सर गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनता और उनसे जीवन की सीख लेता था। एक दिन रवि अपने खेत के पास खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र मिट्टी में दबे किसी चमकदार वस्तु पर पड़ी। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी सुनहरी घड़ी मिली। घड़ी बहुत सुंदर थी। उसके ऊपर अजीब तरह की नक्काशी बनी हुई थी। रवि ने ऐसी घड़ी पहले कभी नहीं देखी थी। वह घड़ी लेकर घर आया और अपने पिता को दिखाई। पिता ने घड़ी को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, ये बहुत पुरानी लग रही है। शायद किसी पुराने समय की होगी। रवि ने पूछा, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? पिता मुस्कुराए और बोले, अगर यह किसी की खोई हुई चीज नहीं है तो रख सकते हो, लेकिन इसका सही उपयोग करना। रवि ने खुशी खुशी घड़ी अपने पास रख ली। उस रात उसने घड़ी को अपने तकिए के पास रखा और सो गया। आधी रात को अचानक घड़ी से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। रवि की आंख खुल गई। वह डर गया, लेकिन उत्सुकता भी हुई। घड़ी के अंदर से एक मधुर आवाज आई, समय सबसे बड़ा खजाना है। रवि हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कुछ देर बाद रोशनी बंद हो गई। अगली सुबह उसने यह बात किसी को नहीं बताई। वह सोचने लगा कि शायद उसने सपना देखा होगा, लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार आवाज आए, जो समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। अब रवि को विश्वास हो गया कि घड़ी में कोई रहस्य जरूर है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। अगले कई दिनों तक घड़ी हर रात उसे कोई न कोई सीख देती रही। कभी कहती, आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी कहती, छोटे छोटे प्रयास बड़े परिणाम लाते हैं। धीरे धीरे रवि ने उन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, समय पर पढ़ाई करने लगा, माता पिता की मदद करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदलने लगा। स्कूल में उसके अंक बढ़ गए, शिक्षक उसकी प्रशंसा करने लगे, गांव वाले भी उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। पहले रवि ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेने से डरता था, लेकिन अब उसने साहस दिखाया। उसने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और पहला स्थान प्राप्त किया। सभी ने तालियां बजाईं। रवि बहुत खुश था। उस रात घड़ी फिर चमकी। आवाज आए, सफलता भाग्य से नहीं, तैयारी से मिलती है। रवि मुस्कुराया। उसे लगा जैसे घड़ी उसकी मित्र बन गई हो। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसे सुनहरी घड़ी के बारे में पता चला। वह रवि के घर पहुंचा। उसने घड़ी देखकर कहा, मैं तुम्हें इसके बदले 100 सोने के सिक्के दूंगा। रवि ने मना कर दिया। व्यापारी ने कहा, 200 सिक्के। रवि फिर भी नहीं माना। व्यापारी लालची था। उसने सोचा कि इस घड़ी में जरूर कोई जादू है। उस रात वह चुपके से रवि के घर में घुसा और घड़ी चुरा ली। सुबह जब रवि उठा तो घड़ी गायब थी। वह बहुत दुखी हुआ। उसने पूरे गांव में खोज की, लेकिन घड़ी नहीं मिली। उधर व्यापारी अपनी सराय में बैठा घड़ी को देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि अब घड़ी उसे धनवान बना देगी। रात हुई, घड़ी चमकने लगी। व्यापारी खुश हो गया, लेकिन इस बार आवाज आए, लालच बुद्धि को अंधा कर देता है। व्यापारी चौंक गया। अगली रात आवाज आए, जो बिना अधिकार के लेता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। व्यापारी बेचैन हो गया। तीसरी रात घड़ी बोली, सच्चा खजाना चरित्र है। अब व्यापारी को अपनी गलती समझ आने लगी। उसे पछतावा होने लगा। कुछ दिनों बाद वह रवि के घर पहुंचा। उसने घड़ी वापस कर दी और क्षमा मांगी। रवि ने उसे माफ कर दिया। व्यापारी हैरान था। उसने पूछा, मैंने तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु चुरा ली, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। रवि बोला, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले, वह बुरा इंसान नहीं होता। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने ईमानदारी का रास्ता अपनाया। वर्ष गुजरते गए। रवि बड़ा हो गया। उसने पढ़ाई पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता था, बल्कि जीवन की सीख भी देता था। वह उन्हें समय का महत्व समझाता। कहता, धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग समय की कीमत समझने लगे।
किसान समय पर खेती करने लगे, बच्चे समय पर पढ़ाई करने लगे, दुकानदार समय पर दुकान खोलने लगे। पूरा गांव पहले से अधिक व्यवस्थित और खुशहाल हो गया। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। कई घरों को नुकसान हुआ, लोग परेशान हो गए। रवि ने तुरंत गांव वालों को संगठित किया। सबने मिलकर टूटे हुए घरों की मरम्मत की, जरूरतमंद परिवारों की मदद की। कुछ ही दिनों में गांव फिर सामान्य हो गया। उस रात घड़ी चमकी और बोली, समय का सही उपयोग केवल अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। रवि ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। अब उसे समझ आ गया था कि घड़ी का असली जादू क्या था। जादू घड़ी में नहीं था, जादू उन सीखों में था जो वह देती थी। और सबसे बड़ा जादू था उन सीखों को जीवन में उतारना। कई साल बाद रवि गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसने पूछा, क्या ये घड़ी सचमुच जादुई है? रवि मुस्कुराया। उसने घड़ी बच्चे के हाथ में रखते हुए कहा, जादू घड़ी में नहीं है, जादू उस इंसान में है जो समय की कीमत समझता है। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या मैं भी सफल बन सकता हूँ? रवि ने कहा, बिल्कुल, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, मेहनत करो, ईमानदार रहो और समय का सम्मान करो, तो तुम कुछ भी बन सकते हो। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी खुशी घर लौट गया। रवि आसमान की ओर देखने लगा। उसे अपने जीवन का सफर याद आया। एक छोटी सी घड़ी ने उसे बहुत बड़ी सीख दी थी। उसने सिखाया था कि सफलता का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत और समय के सम्मान में छिपा है। उस रात घड़ी आखिरी बार चमकी। उसमें से आवाज आए, मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम स्वयं दूसरों के लिए प्रकाश बन चुके हो। इसके बाद घड़ी की रोशनी हमेशा के लिए बंद हो गई, लेकिन उसकी सीख रवि के दिल में हमेशा जीवित रही। रवि ने जीवन भर लोगों को यही संदेश दिया, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसका सम्मान करता है, सफलता स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देती है।